हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12। क्लास 12 की 3.2 के लिए हमें यहाँ पर मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन सीख लेते हैं। एडिशन क्या होता है, फिर सब्ट्रैक्शन और लास्ट ऑफ ऑल हम क्या समझेंगे, मल्टीप्लीकेशन समझेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन से ही समझा सकते हैं हम क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, क्या होता है सब कुछ। तो 2 3 4 और 2 ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स हमारे पास है -1, 1 -2, 1 -2 और 3 5 ये बी मैट्रिक्स है। और सी मैट्रिक्स है हमारे पास बच्चों -2 3 5 4, -2 3 5 और 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है। इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं, उन 5 ऑप्शंस को हम करके दिखाएंगे। सबसे पहले क्या है, इसमें क्या कहा है कि हमें a प्लस बी करना है, दोनों को जोड़ना है। तो देखो ए और बी को जोड़ना है, तो सीधे सीधा जोड़ेंगे। पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से और फोर्थ को फोर्थ से, ऐसे सीधे सीधे हम जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 4 और 3 7 हो जाएंगे। 3 और 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा। 2 और 5 7 हो जाएंगे। देखो पहला पार्ट हमारे पास बाकायदा बिल्कुल सिंपल तरीके से हो गया। अब ऐसे ही उसने सेकंड पार्ट को दिया है, उसने क्या कहा है a माइनस बी लिख के दिखाओ। तो हमें a में से b को घटाना है। तो 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, 3 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 3 और 2 5 हो जाएंगे, 2 में से 5 गए -3 बचेगा। ये भी आंसर हमारा बिल्कुल हो गया। तो बड़ा आसान था प्लस और माइनस करना, मेन चीज है हमारे लिए मल्टीप्लीकेशन करना। तो मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। पहले इसका थर्ड पार्ट समझ लेते हैं, क्या है उसमें क्या कहा है, 3a माइनस सी। तो देखो पहले हम 3 का मल्टीप्लाई a में करेंगे। तो a में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई 3a। उसने क्या कहा है माइनस सी को माइनस करना है, तो हम सी को माइनस कर रहे हैं। अब देखो ये 6 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आंसर क्या आने वाला है हमारे पास, 8 आ जाएगा। ऐसे ही 12 में से 5 गए कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। 9 में से 3 गया 6 बचेंगे, 6 में से 4 गया तो 2 बचेंगे। ये बच्चों हमारा इसका भी आंसर बड़े आसानी से हो गया। अब बच्चों मेन चीज है हमारे लिए मल्टीप्लीकेशन। मेन चीज हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये चीज सीख लो, सब कुछ सीख जाओगे। तो देखो ए बी हमें निकालना है। ए के मैट्रिक्स लिख लेंगे हम पहले तो, और फिर बी की मैट्रिक्स लिख लेंगे। बी की मैट्रिक्स लिख ली हमने। अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करने का सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि हम पहली रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो का ही सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली चीज तो हमारे पास ऐसे बनेगी, कैसे बनेगी, दो बच्चों पहली का पहले में 2 बन जा 2, तो 2 बन जा 2, ये 2 आ गया हमारे पास। फिर 4 2 जा 8, तो माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया, अगर प्लस होता तो हम प्लस लगाते। ऐसे हम पहली का दूसरी में 3 2 जा 6 और 4 5 जा 20, तो ये हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स का आ गया। ऐसे हम पहली इसका सेकंड रो का पहले में पहले कॉलम में और सेकंड का सेकंड में ऐसे करेंगे। देखो 3 बन जा 3 और 2 2 जा 4, देखो 4 हमारा माइनस का था इसलिए हमने माइनस का लिख दिया। ऐसे 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10, ये हो गया हमारे पास। इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा -6 26 -1 और 19। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला लास्ट पार्ट। क्या है हमारे पास लास्ट पार्ट, उसको देखेंगे। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास बिल्कुल इजी थे हुए, उसको थोड़ा देखो शॉर्टली, मतलब मुझे मालूम है ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा ढंग से। एक और बार इसको एक्सप्लेन करेंगे अगले पार्ट के साथ, तो तुम्हारे देखो हो सकता है शायद समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमसे। तो देखो सबसे पहले हम अपने पार्ट को बनाएंगे। क्या है हमारे पास, बी ए, बी और ए। और बी ए हमारा देखो, बी की मैट्रिक्स है 1 -2 3 एंड 5 और ए की मैट्रिक्स है 2 3 4 एंड 2।
अब देखो हम मैट्रिक्स को लिखते कैसे, ये थोड़ा सा समझ लीजिए तो हमारे पास मैट्रिक्स आसानी से बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर साइड में समझा रहा हूँ और यहाँ इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो क्या करते हैं हम, पहली रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो देखो 1 into 1 करते हैं, ऐसे दूसरी का दूसरी के साथ मल्टीप्लाई, तो हम क्या करते हैं प्लस लगाते हैं, तो पहले का दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा। या फिर ऐसे करके समझ लो तुम, ऐसे करके नहीं समझना चाहते हो तो ऐसे समझो, पहले पहली रो का पहले उसमें कॉलम में, पहली रो का सेकंड कॉलम में, सेकंड रो का पहले कॉलम में, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, यही बेस्ट है सबसे तरीका, इसी को ध्यान में रखिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब देखो अगर मैं पहले का पहले में करूंगा, 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9, तो पहले रो का पहले कॉलम में कर दिया। ऐसे हम क्या करेंगे, पहली रो का सेकंड कॉलम में, 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6। तो यहाँ पर माइनस नहीं है इसलिए हमारा हमने कहीं माइनस नहीं लगाया, यहाँ पर लगा सकते हैं। देखो दूसरे कॉलम का पहले, वो दूसरी रो का पहले कॉलम में, 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15। ऐसे हम इसको करेंगे, 2 4 जा 8 और 5 2 जा 10। तो अगर मैं फाइनल आंसर लिखूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 11 10 11 और 2। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, इसका आंसर हो गया। और एक और चीज का याद रखना कि जब भी हम ए बी करेंगे वो हमारा कभी भी बी ए के इक्वल नहीं आ सकता, ये प्रॉपर्टी याद रखना, दोनों चीजें कभी इक्वल नहीं आ सकती है। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रख के चलेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों, फिर करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बड़ा इजी सा पार्ट है, थोड़ा ध्यान से और आसानी से करेंगे हम उसको। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड का पहला पार्ट उसने देखो बड़ा आसानी से दिया हुआ है, हमको करने के लिए हमें कंप्यूट करना है बस। इसने क्या कहा है, ए माइनस बी बी और ए, ये हमारे पास पहला पार्ट है, मतलब पहली चीज दे रखी है। ऐसी हमको दूसरी मैट्रिक्स भी दे रखी है, प्लस ए बी 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 और ए, ये हमको मैट्रिक्स को एडिशन करके बताना है। देखो मैंने बच्चों एडिशन करना तो सीधे सीधे बताया था, पहले का पहले में जोड़ेंगे ए और ए कितना आ जाएगा, 2 ए आ जाएगा, बी का बी में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 बी आ जाएगा, माइनस बी प्लस बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ए हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, 2 ए हो जाएगा। ये हमारे पास इसका मैट्रिक्स का आंसर हो गया। तो वो 1 मिनट भी नहीं लगी, हमें सीधा सीधा प्लस करना था, हमने प्लस कर दिया। ऐसे हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट भी बड़ा इजी सा है। इसने क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे में क्या दिया है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे हमको यहाँ पर दिया है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैट्रिक्स दी है, बराबर में हमें क्या दिया है जोड़ने के लिए, बराबर नहीं है बच्चों, प्लस है, यहाँ पर प्लस दिया है, 2ab 2bc 2ca और 2ab, ये हमें एडिशन करने के लिए दिया है। तो देखो हम आसानी से इसका एडिशन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ कर लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ca, या ए सी ए की बात है। ऐसे हम इसको करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम इनको देखेंगे तो ये फॉर्मूला बनना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका बनना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, किसका बनना है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनना है। ऐसे ये हमारे पास क्या बनना है बच्चों, ए प्लस सी का होल स्क्वायर है। ऐसे हमारे पास ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर बड़े आसानी से हो गया। फटाफट से इसको भी कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करेंगे अपना अगला पार्ट। देखो बच्चों अगला पार्ट क्या है, बड़ा इजी इजी से क्वेश्चंस हैं अभी तक तो, इसके बाद थोड़े हार्ड आते जाएंगे, धीरे धीरे हार्ड की तरफ पहुंचेंगे। तो ध्यान से करेंगे हम सारे क्वेश्चंस को। क्या है हमारे पास, देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में उसने क्या कहा है हमसे, 3 by 3 की मैट्रिक्स है, -1 8 एंड 2 और 4 5 और 8, और इसके बाद -6 16 एंड 5 प्लस
क्या करा रहा है हमसे, 12 8 7, 12 7 6, 805। इसके बाद लास्ट है हमारे पास 324। तो बच्चों मैंने बताया था सीधे सीधे जोड़ते हैं ऐसी कंडीशन में, तो हम सीधे सीधे जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे देखो स्टूडेंट, -1 और +12 कितने हो जाएंगे, 12 में से बन गया तो 11 बचेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11। 4 और 7 को ऐड करेंगे फिर से क्या हो जाएगा 11। और देखो ये -6 से +6 क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ऐसे 8 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 16 हो जाएंगे। 5 और 0 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 16 और 5 21, 2 और 3 5 आ गया, 8 और 2 10, और 5 और 4 9। तो ये हमारे पास बच्चों इसका भी आंसर बड़े आसानी से हमारे पास हो गया। हमने क्या किया, सीधे सीधे ऐड कर दिया। इसी के बाद हम क्या करेंगे, इसका लास्ट पार्ट करेंगे, फोर्थ वाला पार्ट। क्या है हमारे पास, इजी सा क्वेश्चन है हमारे पास। देखो क्या है, cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पर है sin स्क्वायर एक्स, यहाँ पर sin स्क्वायर एक्स, यहाँ पर है cos स्क्वायर एक्स। हमें एडिशन करना है sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स, तो कैसे करेंगे हम एडिशन, इनको जोड़ कर लेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। ऐसे हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ऐसे इनको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ऐसे इसको करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखो बच्चों हम जानते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। तो चारों एक ही जैसे है, तो चारों का आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगी बच्चों, इसकी मैट्रिक्स होगी। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बेटा 5 पार्ट है। करते हैं मल्टीप्लाई, जो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट रो का पहले कॉलम में, तो हम क्या करेंगे पहले का पहले में करेंगे, ए और ए का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। ऐसे बी का बी में करेंगे, क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। सेम ऐसे ही इसका इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा, तो पहले का इसमें करेंगे, ए का बी में करेंगे माइनस ए बी, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का ए बी। ऐसे हम इसका इसमें करेंगे माइनस का बी ए और प्लस का ए बी। और यहां से देखो बच्चों, यहां से क्या हो जाएगा माइनस बी बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये कट जाएंगे प्लस माइनस, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बच्चों इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट थोड़ा सा अलग है, हटकर है। क्या है हमारे पास सेकंड पार्ट, 1 2 3 और 2 3 4, तो 2 3 एंड 4। अब स्टूडेंट्स हम ऐसे टाइप के मल्टीपल में कैसे पहचानेंगे कि कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी, तो कैसे पहचानते हैं, ये कितने बाई कितने की है, देखो इसमें एक रो है 3 कॉलम, वो सॉरी 3 कॉलम है 1 रो है, मतलब ये 3/1 की मैट्रिक्स है। और यहाँ पर एक कॉलम एक रो है और 3 कॉलम है, तो कितनी है यहाँ पर एक रो 3 कॉलम। इनको हटा देंगे बीच वाले को, हमारे पास कितने बाई कितने की बनेगी 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ से हमें मालूम पड़ रहा है ये 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। कैसे बनाएंगे, देखो स्टूडेंट बिल्कुल ही सिंपल है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 2 में 1 2 जा 1, 1 का 3 में करेंगे 3, 1 का 4 में करेंगे 4, फिर इस 2 का करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 3 का 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, इसका भी आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल चल रहे हैं हम। फटाफट फटाफट इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए बच्चों, ताकि हम जल्दी जल्दी इस एक्सरसाइज को फिनिश आउट कर सकें। थर्ड पार्ट का है हमारे पास, थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों 1 2 1 2 -2 और 3। ये हमारे पास पहला पार्ट का पहली वो है मैट्रिक्स, और दूसरी है हमारे पास 1 2 2 3 एंड 3 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। देखो कैसे करेंगे, पहले हम पहचानेंगे कितने बाई कितने की है, 2/2 की है, और ये 2/3 की है, तो 2/3 की बीच को हटा दो,
कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी, 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी। इस बात का ध्यान रखेंगे, मतलब ऐसी मैट्रिक्स बनेगी। तो पहले करते हैं पहली रो का पहले कॉलम में, तो करेंगे 1 1 जा 1 और 2 का 2 का करेंगे 2 2 जा 4, ये आ जाएगा। ऐसे ही हम इसका इसमें करेंगे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ऐसे ही उसमें करेंगे 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, ये हमारे पास आ गई। ऐसे हम इस सेकंड का करेंगे, सेकंड का पहली में, सेकंड का सेकंड में, सेकंड का थर्ड में, ऐसे करेंगे। तो 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, ऐसे यहाँ पर 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, -3 -4 और 1, 6 और 2 8, 9 और 4 13 और 6 और 3 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, इस क्वेश्चन का भी आंसर बड़े आसानी से आ गया। इसके बाद करेंगे इसका अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 2 3 1 माइनस के और 1 2 माइनस के 1 1 2 1, ये आ गया हमारे पास, ये मैट्रिक्स आ गई। इसके अलावा एक मैट्रिक्स है 1 -1 0 2 1 1, ये आ गया हमारे पास। अब देखो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को बनाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कितने बाई कितने की है। ये 3/2 की है और ये 2/3 की है, हटा देंगे बीच वाले को, तो हमारे पास क्या बनेगी, 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। इस बात का ध्यान रखेंगे, 3/3 की बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका करेंगे 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, ऐसे हम इसका करेंगे 2 का 0 में किया 0 और 2 2 जा 2 1 जा 2, ऐसे ही 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, ऐसे इसका करेंगे 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, ऐसे इसका इसमें करेंगे 0 और 2 2 जा 4, फिर 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, बिल्कुल सिंपल चल रहे हैं। ऐसे इसके बाद -1 और इसका इसमें करेंगे -1, फिर इसका इसमें करेंगे 0 और 2 1 जा 2, ऐसे इसका इसमें करेंगे -1 और प्लस के। अगर मैट्रिक्स बनाएंगे क्या बन जाएगी मैट्रिक्स बच्चों, इसकी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 2 3 1 4 5 -2 2 और 0, ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन की भी मैट्रिक्स होगी। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर करेंगे अपना अगला पार्ट इसका। अगला पार्ट क्या है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट है 3 -1 -1 0 और 3 और 2, ये मैट्रिक्स है। इसका मल्टीप्लाई हम किस में कर रहे हैं, 2 1 3 2 1 3 -3 0 1, इसमें कर रहे हैं हम मैट्रिक्स में। तो देखो हम पहले देखेंगे कितने बाई कितने की है, 2/3 की है और ये 3/2 की है। इसको हटा दें, बीच में से क्या बनेगी, 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, बड़ा आसान है। पहले हम इसका पहली रो में 3 2 जा 6, 1 का 1 में करेंगे -1 और 3 3 जा 9, ऐसे हम इसका करेंगे इसमें 3 3 जा 9, 1 का 0 में दिया 0 और 3 1 जा 3, -1 का 2 में देंगे -2, 0 का 1 में देंगे 0 और 2 का 3 में देंगे 6, ऐसे हम इसका इसमें देंगे कितना आ जाएगा, प्लस के 3 प्लस 0 प्लस 2 बन जाए 2। तो इसका आंसर अगर मैं देखूंगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6 में से बन गए 5 5 और 9 14, तो यहाँ आ गया 14, -9 में से 3 गए तो माइनस के 6 और 2 6 में से 2 गए तो 4 और 3 और 2 5, हमारे पास क्या आ गई, इस मैट्रिक्स का आंसर आ गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों, फिर करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में,
बच्चों हमें 3 मैट्रिक्स दे रखी है, पहले हम उन 3 मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 5 1 321, पी मैट्रिक्स बराबर 3 4 2 -1 2 0 253, और सी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 1 3 क्या प्रूफ करा रहा है? दो बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास, 3 मैट्रिक्स दे रखी है और हमें कुछ प्रूफ करा रहा है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? हम सबसे पहले प्रूफ पे पहुंचते हैं। प्रूफ हम कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम बी माइनस सी निकालेंगे और ए की मैट्रिक्स को ऐसे कैसे लिख लेंगे, तो हम ए की मैट्रिक्स ऐसे लिख रहे हैं 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, और इसमें से हम बी माइनस सी वाली मैट्रिक्स को घटा कर लिखते हैं। बी माइनस सी क्या हो जाएगा? देखो, बी में से सी गया तो 3 में से 4 गया -1, -1 में से -1 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 2, और 2 में से 2 गया तो 0। देखो, हम पहली मैट्रिक्स से हमने पहली को घटा दिया, दूसरी से दूसरे को घटाएंगे। 4 में से 0 गया 4, और 2 में से 3 गया -1, 5 में से 2 गया तो 3, और 2 में से 1 गया तो 1, 0 में से 2 गया तो 2 प्लस का, और 3 में से 3 गया तो 0। ये हमारे पास बच्चों क्या बनी? बी माइनस सी वाली मैट्रिक्स बनी। ऐसे हम क्या करेंगे? a प्लस बी यहाँ लिखेंगे। a प्लस बी क्या हो जाएगा? 3 और 1 4, 2 में से 1 गया 1, और 3 में से -3 और प्लस के 2 माइनस के 1। ऐसे 5 में और 4 कितने हो जाएंगे? 9, 0 और 2 कितने हो जाएंगे? 2, 2 और 5 7, 1 और 2 कितने हो जाएंगे? 3, -1 और 0 -1, और 1 और 3 कितने हो जाएंगे बच्चों? 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। और इसमें से हमें क्या घटाना है? सी को घटाना है। सी मैट्रिक्स क्या है? 4 0 1 1 3 -2 2 2 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हम इनके आंसर्स को इक्वली प्रूव करेंगे। देखो कैसे होगा हमारे पास इक्वली प्रूफ। 1 में से बन गया, कितने बचेंगे? 0। 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 0। -3 और 0 माइनस का 3। यहाँ से 5 और 4 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9। यहाँ पर 9, 0 में से बन गए -1, 2 में से 2 और 3 5, 1 और 1 2, -1 और 2 प्लस के 1, और 1 और 0 1, ये आ गया हमारे पास। ऐसे हम उधर वाले पार्ट को करेंगे। 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और -1 और -2 माइनस के 3, 9 में से 0 गया तो 9, 2 में से 3 गया तो -1, 7 में से 2 गया तो 5, 3 में से 1 गया तो 2, और -1 और -2 कितने हो जाएंगे? माइनस के 3 हो जाएंगे, और नहीं प्लस के 1 हो जाएंगे, और 4 में से 3 गया तो 1। देखो दोनों पार्ट हमारे पास क्या आ गए बच्चों? इक्वल आ गए। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? a बराबर 2/3, 1/3 और 7/3। यहां से 1 2/3 और 2, यहां से 5/3 4/3 और 2/3, और बी मैट्रिक्स है 2/5 1/5 एंड 7/5, 3/5 2/5 6/5। ऐसे हमारे पास 1 4/5 एंड 2/5। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों? प्रूफ करना है हमको 3a - 5b। हमें ये निकालना है, ये कंप्यूट करना है।
तो हम पहले क्या करेंगे, 3a निकालेंगे। जो 3a निकालेंगे, 3 का a में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास मैट्रिक्स में क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। और 3 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा 5, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, ये कट रहे हैं बेटा, इसलिए ऐसा हो रहा है। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 7, 3 दूनी 6 और यहाँ 2, -5b, उसने क्या कहा है 5b। 5b निकाल लेते हैं बच्चों, देखो कैसे निकलेगा। 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, 5 एकम 5, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 6 और यह 2। अब देखो दोनों चीजें हमारे पास क्या हो गई, सेम हो गई। जब हम इनको माइनस करेंगे तो किसकी मैट्रिक्स बनेगी, जीरो मैट्रिक्स बनेगी। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास cos थीटा, ब्रैकेट में cos थीटा और sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, इसके बाद प्लस sin थीटा, ब्रैकेट में sin थीटा, cos थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, देखो मैंने आसानी से बताया था करना। cos का cos में करेंगे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, cos का sin में करेंगे cos थीटा sin थीटा, ऐसे इसका इसमें करेंगे तो माइनस sin थीटा cos थीटा, इसके बाद इसका इसमें करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। ये मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लाई करके बन गई। प्लस को ऐसे लिख देंगे, ऐसे इसमें करेंगे, sin का sin में करेंगे sin स्क्वायर थीटा, sin का इसमें करेंगे माइनस के sin थीटा cos थीटा, इसका इसमें करेंगे sin थीटा cos थीटा और sin का sin में करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, अगर हम जोड़ेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, क्या आएगा 0, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा 0 और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमारा क्या होगा बच्चों, इस 6 क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 707205 और x माइनस वाई बराबर 3003। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो हम इसको आसानी से करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को पास लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 7205 एंड x माइनस वाई बराबर 3003। अगर हम दोनों को करेंगे, बाई से बाई कट जाएगा, x और x 2x हो जाएंगे, बराबर यहाँ 7 और 3 10, 0 और 0 0, 2 और 0 2 और 5 और 3 8। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम 2 से काट देंगे इसको तो 5 0 2 एकम 2 2 चौके 8। ये हमारे पास x मैट्रिक्स आ गई। ऐसे हम y मैट्रिक्स को क्या कर लेंगे, इस x मैट्रिक्स का जो वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, या तो फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो, तुम्हारी इच्छा रहेगी। तो हम यहाँ पुट कर रहे हैं, x की जगह पर क्या आ जाएगा, देखो 5104 और प्लस बाई बराबर क्या है हमारे पास 7205। अब बाई बराबर क्या हो जाएगा 7205 और ये प्लस का इधर का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये आ गया। तो हमारे पास बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1। हमारे पास आंसर क्या हो गया बाई का, हो गया। तो ये हमारे पास 7th क्वेश्चन भी हो गया बड़े आसानी से। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है उसे और करते हैं।
सेकंड पार्ट क्या है हमारा इसके बाद 2x प्लस 3y बराबर 2430 और 3x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2y बराबर हमारे पास क्या दे रखा है 2 -1 -2 और 5। ओके स्टूडेंट्स, हमें देखो क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। मैंने क्या बताया था, इसकी पहली संख्या का इसमें मल्टीप्लाई और इसकी पहली संख्या का इसमें मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y बराबर 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 और 0 का 3 में करेंगे 0। ऐसे हम इसका करेंगे 3 2 जा 6x 2 2 जा 4y बराबर क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस का 2 2 जा 4 माइनस का 2 और 2 5 जा 10। यहां से अगर हम देखेंगे, देखो बच्चों एलिमिनेट करेंगे, कैसे होता है एलिमिनेशन, मैंने क्या बताया था, साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज होंगे, 6x से 6x कट जाएगी, 9 में से 4 गए कितने बचेंगे 5 बाई, और यहाँ पर क्या बचेगा 6 में से 4 गए तो 2 और 9 में से 4 गए तो 5 और 12 में से 2 गए तो 10 और यहाँ 0 में से 10 गए तो माइनस के, ये आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2/5 1 और 2, दो बच्चों माइनस माइनस प्लस होंगे, यहां भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 14/5, यहाँ पर कितना आएगा 13/5 और यहाँ पर माइनस के 2, ये बाई की वैल्यू आ गई। बच्चों बाई की वैल्यू हमने बड़े आसानी से निकाल ली है। अब बाई की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, हम अपनी एक्स में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर बाई की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू बाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/5 14/5 13/5 और माइनस के 2 बराबर हमारे पास क्या है 2430। हमने पहली इक्वेशन में इसको पुट कर दिया है, हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 का इसमें करेंगे 6/5 39/5 42/5 और माइनस के 6 बराबर 243 और 0। अभी प्लस क्या हो जाएगा, क्या का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 2430 और माइनस 6/5 42/5 39/5 एंड माइनस के 6। और इसको हम जब वो करेंगे माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यूज आएंगे हमारे पास, 2 में से गया कितने बचेंगे 5 2 जा 10 10 में से 6 गया तो 4/5, क्या बचेगा 4/5। ऐसे हम इसको करेंगे 5 3 15 39 में से 15 गए कितने बचेंगे 24/5, तो क्या बचेंगे माइनस के 24/5, यहाँ भी माइनस के 4/5 बचेगा। ऐसे यहाँ पर 4 में से ये जाएंगे 5 2 जा 10 तो माइनस के 32/5 और इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के 6। अब देखो 2 का जब हम डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -2/5 12/5 16/5 एंड माइनस के 3। ये हमारे पास क्या हो गया x का आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन लेकिन इजी था। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, y इक्वल टू हमें दे रखा है 3 2 3 1 2 4
और 2x प्लस वाई हमें एक इक्वेशन दे रखी है, बराबर में हमें क्या दे रखा है 1 माइनस के 3 0 और 2। ये है हमारे पास इक्वेशन। हम क्या करेंगे इस y की वैल्यू को इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई की जगह हमने 3 1 2 4 को रखा और माइन बराबर 1 माइनस 3 0 2 को रख दिया। अब ये इधर प्लस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 0 2 में से हम घटाएंगे 3 1 2 और 4, यहां से माइनस करते हैं तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 1 में से 3 गए माइनस 2, 0 में से 2 गए माइनस 2, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 और 2 में से 4 गया तो माइनस के। अब 2 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा x का -1 -1 -2 और माइनस के 1। ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। 2 दे रखा है 1 0 3 और x, ऐसे हमको y दे रखा है y 1 0 2 और बराबर में हमें क्या दे रखा है 5 1 6 और 8। अब देखो हमें क्या करना है, पहले हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन क्या हो जाएगी 2 3 जा 6 0 2x, यहां से y102 बराबर क्या दे रखा है 5 6 1 और 8। अब देखो हम क्या करेंगे अरेंजमेंट करेंगे, इसके इक्वल है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर में क्या आ जाएगा 5, पहली संख्या का पहली से कर लिया, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। देखो ये 2 इधर जाके घट जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ऐसे हम इसको करेंगे 2x प्लस 2 बराबर में 8, तो 2x बराबर ये 6 हो जाएगा, 2 इधर जाके घट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3 आ जाएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का x में करेंगे 2x 2y 2z और 2t, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 0 -3 2 3 जा 6 बराबर 3 3 जा 9 4 3 जा 12 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18। देखो हमने सिंपल कर ली है पहले फॉर्म, पहले हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर लिया सबका, उसके बाद हम क्या करेंगे इक्वेशन बनाएंगे। देखो क्या बनेगी 2x प्लस 3 बराबर 9, तो यहां से 2x बराबर 9 माइनस 3, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3 आ जाएगी। पहली इक्वेशन हमारे पास सॉल्व हो गई। ऐसे हम सेकंड को करेंगे, क्या दे रखा है 2z माइनस 3 बराबर 15, ये हो जाएगा, तो 2z बराबर ये 3 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 15 और 3 18, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा। तो z की वैल्यू भी हमने बड़ी आसानी से निकाल ली, 2 से डिवाइड हो जाएगा 9 आ गया। ऐसे हम y की वैल्यू निकालेंगे, y कितना आ जाएगा देखो 2y प्लस 0 बराबर 12, 0 उधर जाएगी खत्म तो 2y बराबर क्या आ जाएगा 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 आ गई। इसके बाद t की वैल्यू रह गई है, t की निकालेंगे तो कैसे आ जाएगी 2t प्लस 6 बराबर 18, तो 2t बराबर कितना आ जाएगा 12, तो t बराबर भी कितनी आ गई 6। तो ये हमारे पास x y z और t की सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर सॉरी 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 11 है x बाहर है, 2 और 3 हमारे पास अंदर है, प्लस y हमारे पास बाहर है और -1 और 1 हमारे पास अंदर है और बराबर में हमारे पास क्या दे रखा है, बराबर में दे रखा है बच्चों 10 और 5। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। दो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले x का मल्टीपल करते हैं 2x और यहाँ पर 3x, ये हो गया मल्टीप्लाई। ऐसे हम y का करेंगे -y और y इक्वल टू में 10 और 5। यहां से दो इक्वेशन बन जाएंगी हमारे पास। एक तो बन जाएगी 2x प्लस माइनस वाई बराबर 10 और एक बन जाएगी 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहां से अगर हम देखें y से y कट जाएगा, 2 और 3 5x हो जाएगा इक्वल टू में 15। तो x इक्वल टू कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स की जगह हमने 3 रख दिया, माइनस वाई इक्वल टू 10, 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y बराबर माइनस के 4। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है 3xz y और w प्लस प्लस नहीं है, इक्वल टू है, इक्वल टू x -1 6 2w प्लस क्या है हमारे पास 4x प्लस वाई z प्लस w और 3। देखो यहां से हम इक्वेशन क्या बना सकते हैं, देखो पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x और इसके बराबर में क्या है x और फिर क्या है हमारे प्लस 4। यहां से हम x की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, x को इधर लेकर आएंगे, माइनस में हो जाएगा तो 2x बराबर 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, एक मिनट में हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। ऐसी बनाएंगे, क्या लिखेंगे हम, y इक्वल टू 6 बरा प्लस x प्लस वाई, ये हो जाएगा हमारे पास। देखो y बराबर में 6 प्लस x प्लस वाई, यहां से हम x की वैल्यू जानते हैं, उसे पुट कर लेंगे। y बराबर क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2 प्लस वाई, ये आ जाएगा हमारे पास। नहीं बेटा यहाँ पर देखो 3 वाई होगा, क्योंकि पहले हमें 3 का मल्टीप्लाई भी करना है, इस बात का ध्यान रख के चल रहा है हमको। तो यहां से हम y को इधर लेकर आएंगे, कितना हो जाएगा 2y और यहाँ पर 8, तो y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। y की वैल्यू भी हमने 1 मिनट में सॉल्व आउट कर ली। ऐसे हम इन दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, क्या हो जाएगा z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। अब हम जब तक इस वैल्यू को नहीं निकाल सकते तब तक हम w की वैल्यू नहीं निकाल लेते, तो w की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर 3z है बच्चों, इस बात का ध्यान रख के चलना है। ऐसे हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3w बराबर 2w प्लस में 3। यहां से पहले w की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस 2w को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी। w की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पे पुट कर देंगे 3z, इस z को इधर लाएंगे माइनस का 1 बराबर -1 और इसकी वैल्यू 3, तो यहां से आ गया 2z बराबर 2। तो z की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 1 आ गई। तो इसका फटाफट से हम इस वाले क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का है हमारे पास, एफ एक्स बराबर यहां से cos x माइनस साइन एक्स और 0, यहां से साइन एक्स cos x और 0 और यहां से 0 0 1, 0 0 और 1, ये हो गया हमारे पास। हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एफ एक्स जो है एफ वाई के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एफ एक्स प्लस वाई बनेगा, ये हमें प्रूफ करना है।
तो देखो क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें एफ बाई की जरूरत पड़ेगी। पहले हम एफ बाई निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? एफ बाई, जहां जहां एक्स रखा है वहां वहां हम क्या रख देंगे, बाई रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, कोस बाई माइनस साइन बाई, जीरो साइन बाई कोस बाई, जीरो 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 वन। ये हमारे पास एफ बाई आ गया। मल्टीपल हमें किसका करना है, एफ एक्स का करना है, तो एफ एक्स लिख देंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और जीरो साइन एक्स और कॉस एक्स, जीरो 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 वन, ये आ जाएगा। तो देखो अब हमें ये फॉर्मूला बनाना है, मतलब हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कॉस का कॉस में करेंगे कॉस बाई कॉस एक्स, इसका इसमें करेंगे माइनस साइन एक्स साइन बाई, ये बन गया। ऐसे हम इसका इसमें करेंगे माइनस साइन एक्स कॉस बाई, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस साइन एक्स साइन बाई कॉस एक्स, और फिर उसका उसमें करेंगे जीरो प्लस जीरो आ जाएगा। ऐसे हम इसका करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन बाई कॉस एक्स, फिर कॉस बाई का इसमें करेंगे प्लस कॉस बाई साइन एक्स, इसका इसमें करेंगे माइनस का साइन एक्स साइन बाई और कॉस एक्स कॉस बाई, प्लस का कॉस एक्स कॉस बाई, और ये सब क्या हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो। इसके बाद इनका करेंगे, देखो इसका इसमें जीरो जीरो और जीरो, सब जीरो आ जाएगा। ऐसे इसका करेंगे सब जीरो, और इसका इसमें करेंगे जीरो जीरो और वन का वन में करेंगे तो वन। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। यहां से अगर मैं देखूं तो ये फॉर्मूला बेटा देखो किसका होता है, हमें कुछ जानने की नीड नहीं है। जो लिख रहा है, जैसे कॉस लिख रहा है कॉस और एक्स प्लस बाई लिखना है ना, तो एक्स प्लस बाई का फॉर्मूला होता है, देख लेना ये 11th क्लास में लिख रहा है, ये कॉस एक्स प्लस बाई का होता है, ये माइनस के साइन एक्स प्लस बाई का हो जाएगा, ये जीरो ऐसे ही रहेगा, ये साइन एक्स प्लस बाई का हो जाएगा और ये कॉस एक्स प्लस बाई का हो जाएगा, ये जीरो 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 वन। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो हमारी जहां पर एक्स थी, जहां पर बाई थी, वहां पर एक्स प्लस बाई आ गई, यही प्रूफ करना था, यही हमारा क्वेश्चन था। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 वाले में हमें प्रूफ करना है, शो डेट करना है। तो देखो मेरे बेटा ये दो 2x2 वाली मैट्रिक्स नहीं करा रहा हूँ, 3x3 की मैट्रिक्स करा रहा हूँ, क्योंकि लंबी बहुत ज्यादा वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं बड़े वाले क्वेश्चन को सॉल्व आउट करा देता हूँ, छोटे को तुम खुद करके देख लेना। 1 0 0 1 2 1 1 और 3 0 0, मल्टीप्लाई किसका करा रहे हैं वो, -1 0 2 1 -1 3 एंड 0 1 एंड 4। हमें डज नॉट इक्वल टू प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल नहीं होगा। -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 और 1 0 1 2 1 1 और 3 0 0, ये इसके प्रूफ नहीं होगा। देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, तो मैं सब शुरुआत में जब मैंने मल्टीप्लीकेशन कराया था तो मैंने ये बताया था, ए बी कभी भी इक्वल नहीं हो सकती बी ए के, ये बताया था। तो हम क्या लिख देंगे, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए अकॉर्डिंग टू लॉ। ये हमारा एक लॉ है कि हम इस लॉ से इसको इक्वल नहीं कर सकते, तो ये हमेशा क्या आएंगे, डिफरेंट ही आएंगे। हमने बता दिया, हमारा क्वेश्चन यही हो सकता है। चाहो तो इसका मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसका इसमें, इस मैट्रिक्स का इसमें, तब भी आंसर हमारा बराबर नहीं आएगा। और ऑलरेडी देखो ए है बी ए है और ये बी है और ए है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे कभी इक्वल नहीं आ सकता। हम क्या बताएंगे, ये अकॉर्डिंग टू लॉ, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। फटाफट से हम अपना फर्स्ट पार्ट भी कर देते हैं बच्चों, वहां भी यही है, सेम सेम प्रोसेस है। 5 6 -1 7, ऐसे 2 3 1 4 डज नॉट इक्वल टू, क्या बताया उसने भाई, 2 3 1 4 और 5 6 -1 एंड 7।
ये दोनों क्या है हमारे पास इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारा लॉ कहता है कि ए बी कभी भी इक्वल नहीं हो सकता किसके, बी ए के। तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी हमारे पास हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ये हमें दे रखा है जब इफ ए बराबर, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 2 1 एंड 0 1 -1 और 1 3 0। ये हमें जब मैट्रिक्स दे रखी है हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर देखो हम ऐसे नहीं निकालते, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए का 2 बार मल्टीप्लीकेशन करना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए का स्क्वायर निकालेंगे। तो हम पहले ए का स्क्वायर लिख रहे हैं, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, 2 2 1 0 1 -1 और 1 3 और 0। ये है हमारे पास। एक और बार हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे, 2 2 1 0 1 -1 1 3 और 0। हमारे पास ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर आ जाएगा, हम इसका स्क्वायर नहीं कर सकते, हम इसका स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, वो हमारा गलत स्टेप होगा। ए स्क्वायर हमेशा हम ए इंटू ए करके ही निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4 प्लस 0 का 2 में करेंगे 0 और 1 का 1 में करेंगे तो 1। ऐसे हम इसका इसमें करेंगे 0 0 और माइनस के 1। ऐसे हम इसका करेंगे 2 1 जा 2 0 प्लस 0। हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई पहली लाइन। ऐसे हम इसका करेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 1 जा 3। ऐसे हम इसका करेंगे 0 1 1 जा 1 3 1 जा 3। ऐसे इसका करेंगे 2 1 जा 2 और 1 1 जा, सॉरी 2 1 जा 2 3 1 जा 3 और 0 1 जा 0। इसके बाद हम इसका करेंगे 2 1 जा 2 -2 और 0। ऐसे हम इसका करेंगे 0 और माइनस के 1 और इसका इसमें करेंगे 0। ऐसे हम इसका करेंगे 1 1 जा 1 माइनस के 3 और 0। तो देखो बच्चों, ए स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा हमारे पास 5 -1 और 2, यहां पर 9, यहां पर -2, यहां पर 5, यहां पर 0, यहां पर -1, यहां पर -2। ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया बच्चों। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्योंकि बच्चों देखो इसमें बोर्ड पर जगह नहीं है इतनी जो मैं बार बार इसको क्वेश्चन को किसी बोर्ड पे करा पाऊं, इसलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना सेकंड पार्ट। ए स्क्वायर हम यहीं पे लिखा रहने दे रहे हैं अपना, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे चल के। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 5a निकाल रहे हैं। तो माइनस की 5a, बेटा देखो 5a मैं इधर निकाल देता हूं, थोड़ा सही रहेगा। 5 का मल्टीप्लाई करना है बस इसमें, 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 1 जा 5 0 5 -5 5 15 एंड 0। ये 5a हो गई, ये स्क्वायर हो गया। हमें बस इक्वेशन में पुट करना है। ए स्क्वायर मतलब, ए स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे -5a, 5a की वैल्यू लगाएंगे और इसके बाद -6i करेंगे, +6i प्लस के 6 और i। देखो i होता है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये होती है हमारे पास i। 6 का मल्टीप्लाई करा था तो जहां जहां 1 था वहां हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो हम इनको जोड़ेंगे, 5 में से 10 गए -5 और -5 और प्लस के 6 कितने हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। -1 0 -1 ही रहेगा, ये आंसर -1 ही आएगा। 2 में से 5 गए -3 तो आंसर क्या रहेगा, -3। 9 में से 10 गए -1 तो आंसर क्या रहेगा, -1। 2 में से 5 गए -7 और प्लस के 6 कितना आएगा, माइनस के 1 आएगा। 5 में से 15 गए कितने बचेंगे, -10 तो आंसर क्या आएगा, -10।
जीरो में से 5 गए -5, तो आंसर क्या रहेगा -5। -1 और प्लस के 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 4। और यहां पर -2 और प्लस के 6 कितना हो जाएगा, 4। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। हमें प्रूफ क्या करना है, ए का क्यूब माइनस 6a का स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0, यह है प्रूफ करना है। तो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, और बोर्ड वाला इस क्वेश्चन को 8 नंबर में देते हैं। सबसे तो बहुत गर्मी हो जाला। थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है यार। हाँ, तो इसमें सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, ए का क्यूब करेंगे। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, ऐसे नहीं होगा। मैंने क्या बताया था, ए का क्यूब निकालने के लिए हमें ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, तब हम क्या निकालेंगे, ए का क्यूब निकालेंगे। वैल्यूज को इधर साइड में लिखते रहेंगे क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी उन चीजों की। पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं, ए इंटू ए करेंगे, क्या आ जाएगा, पहले हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर निकालना है। क्या वैल्यूज आएगी, देखो बच्चों, एक का एक में करेंगे एक, जीरो का जीरो में करेंगे जीरो, यहाँ पर 2 2 जा 4, ऐसे हम यहाँ करेंगे। 1 का जीरो में करेंगे जीरो, जीरो का 2 में करेंगे जीरो, और 2 का जीरो में करेंगे जीरो। फिर इसका करेंगे 2 1 जा 2, फिर यहाँ से जीरो प्लस 2 3 जा 6। ये पहली लाइन कंप्लीट हो गई। ऐसे हम सेकंड लाइन को करेंगे, यहाँ से जीरो प्लस जीरो, और यहां से 2 1 जा 2, ऐसे हम इसको करेंगे जीरो, 2 2 जा 4 प्लस जीरो, ऐसे हम इसको करेंगे जीरो प्लस 2 1 जा 2 और 1 3 1 जा 3। देखो बच्चों, अगर मल्टीप्लीकेशन आते हैं तो इन चीजों में दिक्कत नहीं आ रही होगी। मल्टीप्लीकेशन पहले देखना, फिर इस चीज को करने की कोशिश करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर में आता है। 2 1 जा 2, जीरो 3 2 जा 6, ऐसे इसको करेंगे। 2 का जीरो में करेंगे जीरो, जीरो का जीरो में करेंगे जीरो, और जीरो का जीरो में करेंगे जीरो, ऐसे इसका करेंगे। 2 2 जा 4 प्लस जीरो प्लस 9। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 508,245 और 8 0 और 13। ये हमारे पास बच्चों क्या आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्योंकि जगह ना होने की वजह से हमें इस क्वेश्चन को 2 3 स्टेप में करना पड़ेगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ए स्क्वायर तो हमारे पास आ गया, अब हमें क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब तक जाएंगे हम। पहले पहले हम यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि देखो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बाद में। 528,0,0,8,5 and 13, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी ए स्क्वायर की बाद में। पहले हम इसको क्या करते हैं, ए क्यूब निकालते हैं। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर में मैं अगर ए का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2 और यहाँ पर 8, यहाँ पर 0 4 0 8 5 और 13।
और करेंगे a का मल्टीप्लाई 1 0 2 0 2 0 और 2 1 3, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। a क्यूब आ जाएगा हमारे पास, कैसे करेंगे हम, 5 बन जा 5, फिर 0 का 0 में करेंगे 0 और 8 2 जा 16, ऐसे इसका करेंगे 0 0 और 0 0 हो जाएगा। ऐसे हम इसका करेंगे 5 2 जा 10 0 8 3 जा 24। अब इस लाइन का करेंगे 2 1 जा 2 प्लस 0 प्लस 10, ऐसे इसका करेंगे 0 4 2 जा 8 प्लस 0, यहां से करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 4 1 जा 4 और 5 3 जा 15, ऐसे इसका करेंगे 8 1 जा 8 प्लस 0 प्लस 26, इसका करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0, इसका करेंगे 8 2 जा 16 प्लस 0 प्लस 39। हमारे पास क्या आ जाएगा a का क्यूब बच्चों, यहां पर जोड़कर लिख देते हैं, क्या आएगा a का क्यूब 21 0 34, यहां पर 12 8 एंड 23, यहां पर 34 0 और 39 और 16 कितने हो जाएंगे, 9 से 15 55। तो ये हमारे पास a का क्यूब आ गया। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्योंकि हमें देखो a क्यूब की भी जरूरत पड़ेगी, हम a क्यूब भी हमें जरूरत पड़ने वाली है, उसे भी हम सॉल्व करेंगे अपनी इक्वेशन में रख के। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। बेटा क्या आई थी a क्यूब की वैल्यू, हमने तो मिटा दी, ध्यान ही नहीं दिया। गड़बड़ है गई यार। बच्चों अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज को अपनी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 21 12 34 0 8 0 34 23 और 55 माइनस 6a²। तो दो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 528 0 4 0 और 8 5 और 13 प्लस 7 और a की वैल्यू क्या है 102 और 0 2 0 और 2 1 3, ये हमारे पास a की वैल्यू। और अब 2i की वैल्यू लिखेंगे। देखो बच्चों अब तो कोई हमारे पास a क्यूब a स्क्वायर का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमने लिख दी है इनकी वैल्यू। तो अब हम लिखेंगे इसके बाद 2i की वैल्यू, तो प्लस 2 और i क्या होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हमारे पास होता है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, दो बच्चों पहले हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 30 0 48, यहाँ 12 यहाँ 24 यहाँ 30, यहाँ से 48 यहाँ 0 और यहाँ 78 प्लस 7 का करेंगे 7 0 14 0 14 0 14 7 21 और प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू आ गई। अब हम इन्हें क्या करेंगे सॉल्व आउट करेंगे, क्या आ जाएगी देखो बच्चों 21 में से 30 गए कितने बचेंगे -7 वो -9 और 7 और 2 प्लस के 9, -9 प्लस 9 क्या हो जाएंगे 0। तो ये क्या हो गया हमारे पास खत्म हो गया, 0 हो गया। देखो यहां नहीं आ पाएगा, मैं ऊपर लिखूंगा आंसर को, यहां पर लिखूंगा। तो हमारे पास देखो पहली वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ऐसी हम देखो 0 में से 0 गए 0 0 0, तो क्या आ जाएगा आंसर 0। अगर 34 में से 48 गए कितने बचेंगे माइनस के 14 और ये प्लस के 14, क्या हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा। इसके बाद 12 में से 12 गए 0 और 0 0, क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। इसके बाद 8 में से 24 गए माइनस के, क्या बचेंगे 16 और 14 और 2 कितने हो गए प्लस के 16, आंसर क्या रहेगा 0। ऐसे 23 में से 7 गए कितने बचे 30 गए -7 और ये प्लस के 7, क्या आ गया 0।
मतलब सारी वैल्यूज क्या आ गई, जीरो आ गई। यही हमको प्रूव करना था कि ये जीरो मैट्रिक्स है या नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 16 क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर हम करेंगे इसका अगला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारे पास बच्चों। 17 में हमें ए की वैल्यू दे रखी है, ए बराबर 3 4 -2 और -2। हमें क्या प्रूव करा रहा है कि ए स्क्वायर हमारा के ए प्लस आई के बराबर है, के ए माइनस 2 आई के बराबर है। तो के की वैल्यू फाइंड करो क्या आएगी। तो हमें के निकालना है। कैसे निकालेंगे के को, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसको दो बार मल्टीप्लाई करके बताया था बच्चों मैंने, तो हम दो बार मल्टीप्लाई इसका कर देंगे। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8। ऐसे ही यहां से 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। यहां से 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। ऐसे 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4। यहां से हमारे पास ए स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, 1 माइनस के 2 और 4 और माइनस के 4। ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, के ए। अब दो इक्वेशन में पुट करेंगे सीधे सीधे। ए स्क्वायर हमारे पास कितना है, 1 4, क्या है 1 4 -2 एंड -4 बराबर के का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 के 4 के -2 के -2 के और माइनस के 2i, मतलब 2002 ये आ जाएगा। हम किसी एक वैल्यू को पकड़ लेते हैं जिसके इक्वल में जीरो आ रही हो, हम इसको ले लेते हैं सेकंड वाली को। क्या करेंगे, -2 इक्वल टू -2 के प्लस के जीरो, माइनस के जीरो मान लो तो ये आ जाएगा। तो माइनस के 2 के इक्वल टू माइनस के 2 के, माइनस से माइनस गया, के इक्वल टू कितना आ गया 1। तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। किसी एक से निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है सबसे निकालें, और सबसे निकालोगे तब भी आंसर तुम्हारा बन ही आएगा। करके देख लेना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क में है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, लेंथी बहुत है, तो इसे भी करेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए बराबर हमारे पास 0 -10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और 0। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए और ब्रैकेट के अंदर कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड कोस एल्फा। ये प्रूफ करना है हमको। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एलएचएस साइड ले लेते हैं। एलएचएस क्या है हमारे पास, ये है, तो हम एलएचएस ले रहे हैं। ऑन एलएचएस क्या आ जाएगा, आई आई क्या होता है 1001 प्लस ए। ए हमारे पास क्या है 0 -10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 1 -10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 1। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये तो हमारे पास क्या हो गई बच्चों, एलएचएस साइड हो गई। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना, ये हमारे पास एलएचएस है। अब हम आरएचएस पे चलते हैं। पहले क्या करेंगे, आई माइनस ए करेंगे। तो आई माइनस ए ऑन आरएचएस, तो आई माइनस ए, तो आई क्या है हमारे पास 1001 माइनस ए 0 माइनस के 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और 0। और इसके साथ मल्टीपल हमें क्या करना है, cos एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा एंड cos एल्फा, ये मल्टीप्लाई करना है बच्चों।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। पहले हम माइनस करेंगे, पहले माइनस कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस माइनस प्लस के tan अल्फा बाई 2, यहां से माइनस के tan अल्फा बाई 2 और यहां से 1, ये और हमारे पास क्या आ गया, और cos अल्फा माइनस sin अल्फा और sin अल्फा और cos अल्फा, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इस चीज को हम मिटा रहे हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो क्या है हमारे पास, हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका इसमें कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 का cos अल्फा में करेंगे तो cos अल्फा, और इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के tan अल्फा बाई 2 और sin अल्फा, sin अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू। फिर हम इसका इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस के sin अल्फा, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस के tan अल्फा बाई 2 और cos अल्फा, ये हमारे पास मल्टीप्लाई आ गया। ऐसे हम इसका इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस के cos अल्फा tan अल्फा बाई 2, और 1 का इसमें करेंगे तो प्लस के sin अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास। ऐसे सेम प्रोसेस में हमारे पास ये आ जाएगा, माइनस के sin अल्फा और प्लस के cos अल्फा। नहीं बच्चों, इसका करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस के sin अल्फा tan अल्फा बाई 2, ये आ गया, और इसका इसमें करेंगे प्लस के cos अल्फा, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर sin अल्फा और cos अल्फा के दो फॉर्मूले का यूज करेंगे, वहीं से हमारा क्वेश्चन क्रैक आउट हो जाएगा। कैसे, देखो cos अल्फा की वैल्यू क्या होती है, cos अल्फा बराबर होता है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये cos अल्फा की वैल्यू होती है। ऐसे हम sin अल्फा की वैल्यू को पुट करेंगे, sin अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हमारे पास sin अल्फा की वैल्यू होती है। बस इन दो फॉर्मूलों से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को क्रैक आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम क्रैक आउट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू, जहाँ पे cos अल्फा है वहां cos अल्फा की वैल्यू, जहाँ sin अल्फा है वहां पर sin अल्फा की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो इधर से करते हैं, थोड़ा जगह की कमी होने की वजह से। यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ऐसे हम इसमें प्लस tan अल्फा बाई 2 को ऐसे ही रहने देंगे, sin अल्फा की जगह पे फॉर्मूला लगा देंगे 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हमने लगा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे sin अल्फा की जगह पर 2 tan अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 को ऐसे ही रहने देंगे, ऐसे ही रहने दिया। और देखो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूलों का, क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूं, जगह ना होने की वजह से ये क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर cos अल्फा की जगह पर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा। इसके बाद में देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, cos अल्फा की जगह पर 1 माइनस cos tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, माइनस आ गए हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये वाला tan अल्फा बाई 2 ऐसे ही रहेगा, और sin अल्फा बाई 2 की जगह पर 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखो बच्चों, हमने क्या किया है, सिर्फ cos अल्फा और sin अल्फा की वैल्यू रख दी है। यहां तक क्लियर होगा सब लोगों को। यहाँ पर sin अल्फा की भी वैल्यू रख देते हैं, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू में tan अल्फा बाई 2, और cos अल्फा की जगह पर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये आ गया हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन। फटाफट से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्योंकि देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, बार बार एक बार में नहीं होगा, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्वेश्चन भी मिटा दे रहा हूं बेटा, क्योंकि थोड़ा जगह कम होने की वजह से दिक्कत आएगी। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, लेट x बराबर tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 को हमने x मान लिया। क्या मान लिया, x मान लिया। जहां जहां हमको tan अल्फा बाई 2 दिख रहा है, हमने क्या किया, लेट x बराबर tan
अल्फा बाई 2, हमने x को tan अल्फा बाई 2 मान लिया। इसको इधर लिख देते हैं x बराबर tan अल्फा बाई 2, हमने ये मान लिया है। यहां से मिटा देते हैं बच्चों, क्योंकि जगह नहीं हो पाएगी, फिर दिक्कत आएगी फिर से। तो ये हमारे पास हो गया है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहां जहां टेन अल्फा बाई 2 दिख रहा है वहां हम x रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो x की जगह पे टेन अल्फा बाई 2 की जगह पे x और उसका स्क्वायर कर दिया। ऐसी सेम नीचे होगा हमारे पास, माइनस लगाया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस लगाया यहाँ पर x इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा। इसके बाद हम इसको करेंगे माइनस के 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में x, इंटू में नहीं प्लस में x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों मैंने जहां जहां टेन अल्फा बाई 2 दिख रहा है वहां हम बिना कुछ सोचे समझे x लगा रहे हैं, इंटू में x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम यहां करेंगे, क्या आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू, हमने x लगा लिया। अब बेटा बस ये समझो क्वेश्चन खत्म सा ही है, बस हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। देखो यहां से हम करेंगे, यहां से एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा दोनों का, यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही, और x और 2x कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक सिंपल है। यहां भी हम सेम करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने एलसीएम मान लिया, यहां से माइनस 2x प्लस x का मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। ऐसी सेम प्रोसेस यहां पर करेंगे हम, क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम, यहां से माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में x प्लस 2x, ये आ जाएगा। ऐसे यहां पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम, तो 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्यूशन आ गया। थोड़ा सा और हम इसको रख करते हैं, अब की बार में इस क्वेश्चन को कंप्लीट आउट कर देंगे। देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर यहां से हम क्या करेंगे माइनस 2x, यहां पर x बन जा x और x का इसमें करेंगे माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सेम यहां करेंगे माइनस यहां पर x और प्लस का एक्स क्यूब और ये प्लस के 2x अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। माइनस से मैंने ब्रैकेट खोला था इसलिए साइन चेंज हुए। यहां भी 2x में से 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, क्या बचेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, यहां पर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, और देखो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा माइनस एक्स माइनस के एक्स का क्यूब, तो माइनस एक्स और x में से हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसी सेम यहाँ करेंगे 2x में से x गया, x बचेगा तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी हमारा कट गया, यहाँ पर भी क्या आ गया 1 आ गया। बच्चों ये आ गया, फटाफट से इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स, एक्स और 1। अब देखो हमें क्या करना है, x की जगह पर बस वैल्यू को पुट करना है। x क्या था हमारे पास, इसे याद करो, x था हमारे पास tan अल्फा बाई 2, तो हमने x की जगह पर tan अल्फा बाई 2 को पुट कर दिया, यही हमको देखो बच्चों प्रूव करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारे पास, उसमें क्या कहा है, अ ट्रस्ट फंड 30,000 that must be invested into two different type of bond. The first bond pay 5% interest per year and the second bond pay 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of 1800. तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले मानेंगे लेट
फर्स्ट बॉन्ड मानेंगे। फर्स्ट बॉन्ड में कितने रुपए इन्वेस्ट किया था उसने, एक्स करा था, एक्स मान लिया। टोटल इन्वेस्टर क्या था, सेकंड बॉन्ड कितना करेगा। अब मानो जैसे तुम्हारे पास 10 रुपए, मैंने बोला पहले ने 5 ले लिए, तो हम क्या करेंगे, दूसरे में से 10 में से 5 को माइनस करेंगे, जब ही तो इतना आएगा। तो टोटल क्या कहा था उसने, 30,000 कहा था। तो टोटल 30,000 था, तो पहले ने एक्स किए, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद उसने क्या कहा, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे, एक्स ऐसे और 30,000 माइनस एक्स, ये आ गया। एक मैट्रिक्स में कितना परसेंट था, 5% और 7%, और कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, 1800 रुपए। ये हमारे पास क्या बन गई बच्चों, मैट्रिक्स बन गई। इसको हम आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये हमारे पास एक्स ऐसे ही 30,000 माइनस एक्स, यहां पर क्या आ जाएगा 5/100, यहाँ 7/100 और इक्वल टू में 1800, ये आ गया हमारे पास। देखो अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x/100। इसका इसमें किया 5x/100 और इसका इसमें किया कितना आ जाएगा, प्लस के 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 1800। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 5x/100 ऐसे ही रहेगा, 5x/100 प्लस यहां से करेंगे कितना हो जाएगा, 7,21,000 मतलब 2,10,000, तो 2,10,000 ये हमारे पास क्या हो गया, इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया अपॉन में 100, अपॉन में 100 माइनस 7x/100 बराबर में 1800। यहां से अगर मैं एलसीएम ले लूंगा कितना आएगा, एलसीएम 100 आएगा, एलसीएम आ गया 100, 5 में से 7 गए माइनस के 2x और प्लस के 2,10,000 बराबर 1800। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, -2x प्लस 2,000 और 2,10,000 इक्वल टू 18, ये आ गया हमारे पास 1,80,000। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे 18,000 माइनस 2,10,000। तो हम यहां से करेंगे -2x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 3,000 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर 3,000 आ जाएगा तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 30,000 आएगा, यहाँ पर 30,000 बचेंगे, 2 से माइनस कैंसल, x बराबर कितना आ जाएगा, 15,000। तो हमारा टोटल इन्वेस्ट कितना हुआ था, 15,000 हुआ था। सेकंड पार्ट में बस हमें यहाँ पर 1800 की जगह पर क्या करना है, 2,000 करना है, तो हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर आएगा। तो सेकंड पार्ट का भी आंसर यहीं से बना लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1800 को मिटाते हैं और 2,000 लिखते हैं, 1800 मिटाएंगे और 2,000 लिखेंगे बस, और पूरी कैलकुलेशन सेम चलेगी, कुछ भी नहीं है, यहां से थोड़ा सा तब्दीली होगी। हमारा बराबर में कितना दे रखा है, 2,000, तो 2,000 लिख देंगे, यहां भी 2,000 आ जाएगा, यहां भी 2,000, और जब हम यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा, 2 लाख। तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, -2 लाख में से 2,10,000 करेंगे तो कितना बचेगा, 10,000। एक्स बराबर कितना आ गया, 5,000। ये हमारे दूसरे वाले पार्ट का भी आंसर आ गया। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री, 8 डजन फिजिक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, द सेलिंग प्राइस 80, 60 एंड 40। तो देखो एक तो हमें 10 दर्जन दे रखी है, तो 10 और 8 दर्जन दे रखी है और 10 दर्जन दे रखी है फिर से, और हमें कितने रुपए की दे रखी है, 80, 60 एंड 40। तो 80, 60 एंड 40 ये दे रखी है। तो हमें फाइंड द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फाइंड करनी है, और यहाँ पर क्या है, डोजन का मतलब दर्जन, तो दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम देखेंगे, यहाँ से मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका इसमें,
देखो ये कितने बाई कितने की है, 1/3 की, और ये कितने की है, 3/1 की, ये हट जाएगा, 1/1 की बनेगी। तो हम क्या करेंगे, 10 8 जा 800 प्लस 8 480 प्लस 400 कितना आ गया हमारे पास, और इंटू में 12 है, यहां से 12 इंटू, यहां से हो गया 1200 प्लस 480, तो 12 इंटू 1680। अब मल्टीप्लाई कर लो, कैसे होगा, 1680 इंटू 12 जीरो, बेहतर फॉर्म। कितना आ गया बच्चों, इसका आंसर इतना आ गया। तो बेटा अगर यहां पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 3.2। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। 5 पार्ट